अब तक आपने नदियों पर बड़े बड़े पुल देखे होंगे जिसकी लागत करोड़ों अरबों में होती है। पीवीए के पुल भी खूब देखे होंगे, लेकिन स्टील ब्रिज शायद ही देखा होगा। प्रयागराज में गंगा नदी पर में 60 दिनों के लिए 4500 टन का स्टील और लोहे से एक स्टील ब्रिज बनाया जा रहा है। आखिर इस स्टील ब्रिज की जरूरत कैसे और क्यों आन पड़ी, देखिए रिपोर्ट। लखनऊ और अयोध्या से बाई रोड प्रयागराज आने वाले यात्रियों को फिलहाल फाफामऊ पर बने पुल से होकर प्रयागराज में प्रवेश करना होता है। ऐसे में फाफामऊ में लगने वाले जाम से मुक्ति पाने के लिए 26 नवंबर 2020 से गंगा नदी पर 10 किलोमीटर लंबे देश के दूसरे सबसे बड़े 6 लेन ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ था, जिसका शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। 1958 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ये पुल मलाका से शहर के त्रिपाठी चौराहे तक बनाया जा रहा है, जिसे एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी तैयार कर रही है, जो केबल पर बना होगा। जर्मन टेक्निक केबल और बॉक्सेस से बनने वाले देश के आधुनिकतम पुलों में से एक इस पुल के निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया था। इसमें करीब 4 किलोमीटर का पुल बीच गंगा नदी पर बनना था, लेकिन ये पुल समय पर तैयार नहीं हो पाया क्योंकि बाढ़ के समय बीच नदी में काम करना संभव नहीं था। महाकुंभ में प्रयागराज आने वाली जनता की संख्या को देखते हुए इसका समय से बनना जरूरी था, क्योंकि 50 साल पुराना पुल जर्जर हो रहा है। लिहाजा कुंभ के लिए अस्थायी तौर पर स्टील ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसे कुंभ के बाद में तोड़ दिया जाएगा। 2025 के कुंभ मेले के लिहाज से प्रयागराज को एक 6 लेन ब्रिज जो गंगा पर बनना था उसकी सौगात दी गई थी। 10 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज 2020 में इसका शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था और उसके बाद से इसका निर्माण शुरू हुआ और ये सोचा गया था कि ये पुल कुंभ 2025 से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देखें तो ये देश का दूसरा सबसे लंबा 6 लेन ब्रिज है और 1948 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया था। केबल और बॉक्स के ज़रिए ये बनने वाला देश का जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है उससे बनने वाला ये ब्रिज जो है वो उसका निर्माण चल रहा था, लेकिन इस बीच पता चलता है कि कुंभ से पहले ये ब्रिज बनकर तैयार नहीं हो पाएगा और इसको गंगा नदी की जो धारा है उसके ऊपर जो निर्माण है उसको जोड़ा नहीं जा सका था और 10 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। फाफामऊ के आगे जो है वहाँ से ये त्रिपाठी चौराहे तक शहर के अंदर तक जाता था और ये माना जाता था कि अयोध्या, लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले तमाम श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक इस पुल के ज़रिए सीधे गंगा के तट तक, संगम तक पहुंच सकेंगे और इस लिहाज से ये पुल बेहद महत्वपूर्ण था। तो ये पुल कंप्लीट नहीं हो पाया और इसके चलते जो इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने इसके पैरेलल एक स्टील ब्रिज बनाने का निर्णय लिया। तो ये वो स्टील ब्रिज है जो अस्थायी तौर पर बनाया जा रहा है और केवल 2 महीनों के लिए कुंभ मेले के दौरान ये पुल काम करेगा। 60 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बन रहा है, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके साथ ही 4 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी तैयार की गई है। ये धारा के ऊपर के स्थान पर ये 426 मीटर लंबा स्टील ब्रिज बनकर के लगभग तैयार है। तो आप देखें ये शानदार ब्रिज जो जिसकी सौगात प्रयागराज को मिलनी थी, 6 लेन ब्रिज था। 1948 करोड़ रुपए इसका बजट था, लेकिन कुछ देरी के चलते, विलंब के चलते ये कुंभ से पहले पूरा नहीं हो पाया है और 1 साल का लगभग और समय लगेगा इसको पूरा होने में। इस बीच कुंभ मेला आ गया और कुंभ मेले के लिए अस्थायी तौर पर इस स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो ये स्टील ब्रिज कह सकते हैं एक तरह से इस 6 लेन ब्रिज की कमी को फ़िलहाल पूरा करेगा और जो लखनऊ है, जो अयोध्या है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ से आने वाले तीर्थयात्री, पर्यटक और श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इस पुल के ज़रिए वो सीधे शहर तक पहुँचेंगे। कुंभ तक के लिए विकल्प के तौर पर 6 लेन पुल से पहले ही स्टील और लोहे का पुल बनाया जा रहा है। 426 मीटर लंबा ये स्टील ब्रिज गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन ब्रिज के समानांतर बन रहा है। इस स्टील ब्रिज को कुंभ मेले के खत्म होते ही डिसमेंटल कर दिया जाएगा। इस ब्रिज को बनाने में 4500 टन स्टील और लोहा लग रहा है।
ये पुल 1000 स्टील के पिलर्स पर खड़ा किया जा रहा है। इसकी चौड़ाई 16 मीटर है, जिसका 98% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम 1 हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। स्टील ब्रिज की स्थिति देखने के लिए न्यूज स्टेट की टीम मौके पर पहुंची तो वहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा था। 2 बड़ी क्रेन उसी ब्रिज पर मौजूद हैं। उन्हीं के जरिए लोहे के मोटे मोटे एंगल को ऊपर रखा जा रहा है। करीब 100 वर्कर ब्रिज पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ एसपी सिंगला कंपनी के इंजीनियर अरिजीत मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताएं इंजीनियर साहब, ये पुल आपका जो है वो लगभग बन करके तैयार हो गया और कितना समय लगेगा इसको तैयार होने? बस और 5 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ब्रिज टोटल। किस तरह से किस चीज़ से इसका निर्माण हुआ? इससे बहुत लोहा लगा है, स्टील से बना गया है। इसमें ISMB हमारा जो पाइप होता है, MS पाइप, उससे बनाया गया है। इसमें 60 टन जो है लोहे का इस्तेमाल इसमें किया गया। हाँ, 60 टन लोहा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कितने पिलर्स हैं? 1000 के करीब पिलर हैं। हाँ, 1000 का करीब पिलर है इसमें। अच्छा, ये कितना वेट इस पे ले सकते हैं? 100 टन का ऊपर से ये वेट वहन कर सकता है। 150 टन? हाँ, 150 टन तक। जैसे आम ब्रिजेस होते हैं जो पक्के ब्रिज होते हैं, उसी तरह से ये काम करेगा कुंभ मेले के दौरान? हाँ, इसी तरह से वो काम करेगा। अच्छा, हमारे अरिजीत साहब, हमारे पास एक और खबर है कि इसको कुंभ मेले के बाद डिसमेंटल कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसका ये लोहा, इसमें जो इतना सामान लग रहा है, 60 टन लोहा लग रहा है, स्टील लग रहा है, वो क्या किया जाएगा? ये एक्चुअली कंपनी के पास आ जाएगा, जो भी है गवर्नमेंट को पता होगा कैसे क्या करेगा। हम लोग तो बनाना है, हम लोग बना दिया हूँ अभी। उसके बाद क्या करेगा अभी तो हम लोग को डिसीजन नहीं हुआ है अभी। अच्छा, ये अरिजीत जी, ये जो 6 लेन ब्रिज बन रहा था, ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसके चलते इसको बगल में बनाया गया है पैरेलल व्यवस्था के चलते। तो ये पुल कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये 1 साल के अंदर ये पूरा ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल स्टील के ब्रिज के निर्माण का काम अंतिम चरण में है। 1 हफ्ते के अंदर पुल चालू हो जाएगा। हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पुल का निरीक्षण कर इसे जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 2025 के कुंभ मेले से पहले पहली बार गंगा नदी पर अस्थायी स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है और 450 टन के इस ब्रिज में 1000 पिलर्स लगाए गए हैं। लोहे और स्टील से ये स्टील ब्रिज बन करके तैयार हो रहा है और इसकी भार वहन क्षमता 150 टन है और ये आम ब्रिजेस की तरह काम करेगा जैसे कि पक्के ब्रिजेस होते हैं। लेकिन 2 महीने बाद, कुंभ समाप्त होने के बाद, इस ब्रिज को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो 60 करोड़ रुपए की लागत से ये अस्थायी जो स्टील ब्रिज है वो लगभग बनकर तैयार हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निरीक्षण किया था और महज 1 हफ्ते के अंदर इस पर यातायात पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। तो देखें आप, हम पुल के नीचे मौजूद हैं। जो मोटे मोटे पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 1000 पिलर्स पर ये 426 मीटर लंबा पुल बनकर के तैयार हुआ है और जिस तरह से ये पिलर बनाया गया अस्थायी तौर पर, इसके 2 महीने के, महज 2 महीने की इसकी लाइफ है। 2 महीने बाद इसको डिसमेंटल, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इस पुल को बनाने के पीछे एक मकसद ये भी है कि मेला प्रशासन को पुल के पास बड़ी पार्किंग मिल जाएगी। लखनऊ, अयोध्या समेत पश्चिमी यूपी की तरफ से आने वाली गाड़ियों को इधर ही पार्क किया जा सकेगा। यहाँ करीब 1.5 लाख गाड़ियों को एक साथ पार्क किया जा सकता है। यहाँ से संगम की दूरी 10 से 12 किलोमीटर होगी और श्रद्धालुओं को शाही स्नान और महत्वपूर्ण दिनों पर पैदल ही जाना होगा। इस पुल के बन जाने से न केवल श्रद्धालुओं को कुंभ में आने की सुविधा होगी, बल्कि फाफामऊ के लोगों को भी जाम से मुक्ति मिल जाएगी। हम इस वक्त गंगा पर बन रहे अस्थायी स्टील ब्रिज पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ आम लोग हैं जो इस क्षेत्र के रहने वाले, उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि ये जो स्टील ब्रिज बन रहा है कितना फ़ायदेमंद होता दिख रहा है? कुंभ के लिए बनाया गया है, केवल 2 महीनों के लिए? सर, ये कुंभ के लिए बनाया गया है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ, बहुत ही जल्दी से हम लोगों ने पहली बार सुना कि स्टील पुल बनने वाला है और हमारे राज्य में बन रहा है, प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए बन रहा है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था के नज़रिए से इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस आवागमन से जो अस्थायी ब्रिज बना हुआ है हमारा स्टील का, प्रयागराज को फाफामऊ जोड़ने के लिए, संगम के घाट तक के लिए, इससे काफ़ी आवागमन में रोड की जाम की समस्या से दूर होगी और लोगों को आने जाने में बहुत ही सुविधा मिलेगी और प्रयागराज संगम में स्नान करने से भी बहुत
पुण्य मिलेगा। जी, आपको क्या लगता है जो स्टील ब्रिज बनाए, क्या कहेंगे अस्थायी? शहर से जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। शहर में जाम होगा, लोगों को परेशानियां दूर होंगी, स्कूल बच्चे के जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हर चीज़ के लिए ये फायदेमंद है स्टील का ब्रिज प्रयागराज के लिए। महाकुंभ को देखते हुए बहुत ही बढ़िया योगी सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। शहर में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। और आप क्या कहेंगे? जी, जो ये अस्थायी स्टील ब्रिज बन रहा है, ये शहर में होने वाले जो दुर्घटना और जो शहर में जाम लगते थे उससे हमको छुटकारा मिलेगा। और 2 महीने का मेला है, मेले में जो स्नान करने आएंगे भक्त वो आसानी से अपना मेला देख सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, गंगा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये स्टील ब्रिज अपने आप में अनोखा है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई स्टील ब्रिज सिर्फ 2 महीने के लिए बनाया जा रहा है, जो सिर्फ मेले के लिए होगा। इसके बाद इसे उखाड़ दिया जाएगा, नहीं तो बाढ़ के दौरान गंगा में इसके डूबने की संभावना रहेगी। माना जा रहा है कि इस पुल के जरिए कुंभ के दौरान 15 करोड़ लोग गुजर सकेंगे। आप देखें तो इसमें लोहा और स्टील ही आपको नज़र आएगा और इसको जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर की अप्रोच रोड भी बनाई गई है, जो त्रिपाठी चौराहे है वहाँ से लेकर के फाफा मऊ के दूसरी छोर तक जो मलाख हरहर है वहाँ तक पहुँचेगी। और एक तरह से जो अयोध्या, लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं वो इस पुल के ज़रिए सीधे संगम तट तक पहुँच सकेंगे, शहर में पहुँच सकेंगे, कुंभ मेला क्षेत्र में पहुँच सकेंगे। क्योंकि गंगा नदी पर प्रयागराज में जो एकमात्र पुल है, अगर इस साइड की बात करें तो वो फाफा मऊ का पुल है, जो 50 साल पुराना है और बेहद सकरा होने के चलते उस पर अक्सर जाम लगता है। तो ये पुल जो है कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद अहम साबित होगा। और सरकार ने जिस तरह से एक रिकॉर्ड समय में इस पुल का निर्माण कराया है वो बेहद खास है। और महज 2 महीने के लिए पुल बना है, तो अस्थायी स्टील ब्रिज लगभग बन करके तैयार है, लेकिन इसकी आयु केवल कुंभ मेले तक है और कुंभ मेले के समाप्त होते ही ये पुल भी समाप्त हो जाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट। महाकुंभ